आज हम सीखेंगे कक्षा 7वीं में पार्ट 2 गणित में भिन्न और दशमलव। हम आज इनमें देखेंगे किस प्रकार से हम भिन्नों का गुणा कर सकते हैं। सबसे पहले प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न है आपका। पहले प्रश्न में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि हमारे प्रश्न दिए गए हैं। हम देखेंगे कि दिए गए प्रश्नों को हम कैसे हल कर सकते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने। थोड़ा सा मैं पेन का साइज़ कम कर लेता हूँ, पेन का साइज़ बहुत ज़्यादा है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इनको हल कर सकते हैं। आप देखेंगे कि पहला प्रश्न जो आपका दिया हुआ है, पहले प्रश्न को हम देखेंगे कि इसमें, और मैं पेन का साइज़ थोड़ा छोटा कर देता हूँ और ज़्यादा मोटा चल रहा है। अब हम देखेंगे इसमें पहला प्रश्न हमारा है 2/7। इसमें हमको गुणा करना है 3 का। तो हम देखेंगे कि 2/7 में हम 3 का किस प्रकार से गुणा कर सकते हैं। तो हम देखेंगे कि 2/7 लिखेंगे, उसके बाद हम गुणा लगाएंगे और 3 लिखेंगे, और 3 के बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 लिख देंगे। जब किसी संख्या के बटे में कुछ नहीं होता है तो हम 1 लिख देते हैं। अब ऊपर का गुणा ऊपर होगा तो हम लिख देंगे 2 × 3, और हम नीचे का गुणा नीचे करके लिख देंगे 7 × 1। तो हम देखेंगे हमारे पास जो 2 का गुणा 3 में करने से एक संख्या आ जाएगी 2 × 6, और एक संख्या नीचे आ जाएगी 7 का गुणा 1 में करेंगे तो आ जाएगा 7 × 7। इस प्रकार ये 6/7 हमारा उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल हम लेते हैं। इसको पहले पूरा मिटा देते हैं। अगला सवाल हमारा है 9/7। बी वाला लिया मैंने, 9/7। इसमें हमको गुणा करना है 6 का। तो हम गुणा करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 9/7, इधर लिखेंगे गुणा, 6 के बटे में कुछ नहीं है तो लिख देंगे 6/1। फिर हम देखेंगे कि 9 का गुणा तो होगा 6 में, तो लिखेंगे 9 × 6, और बटे में हम लिख देंगे 7 × 1। कुल हमारा हो जाएगा, ऊपर का गुणा ऊपर पढ़ेंगे, 9 का पहाड़ा 6 बार पढ़ेंगे, 9 × 6 = 54 हो जाएगा। और नीचे हम देखेंगे कि 7 का गुणा 1 में करने से 7 × 7 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वो 54/7 आ जाएगा। इस प्रकार हम सवालों को हल कर सकते हैं। एक और सवाल हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम दी गई दो संख्याओं को हल कर सकते हैं। कभी कभी क्या होगा कि जो सिंगल नंबर है वो सामने लिख कर दे देगा 3 × 1/8। तो हमको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इसको हम हल करेंगे तो 3 लिखा, 3 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख देंगे, गुणा लगाएंगे, 1 के बटे में 8 है तो 8 लिख देंगे। जैसा हम पिछले सवाल को हल कर रहे थे वैसा इसको भी करेंगे। 3 का गुणा ऊपर 1 में हो जाएगा और नीचे 1 का गुणा जो है वो 8 में हो जाएगा। तो हम देखेंगे कि 3 का 1 में गुणा होने से 3 × 3 हो जाएगा, और 1 का गुणा 8 में होने से 1 का गुणा 8 में करने से 8 आ जाएगा। इस प्रकार हमारा उत्तर 3/8 हो जाएगा। इस प्रकार हम कितने भी सवालों को हल कर सकते हैं। अब हम देखेंगे कुछ ऐसे सवाल जो मिश्र भिन्न के रूप में दिए हुए हैं, उनको हम किस प्रकार से हल कर सकते हैं। पहले इस सवाल को मिटाते हैं और हम देखेंगे कि किस प्रकार से हम इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। तो हम इसमें देखेंगे कि अब जो दिए हुए प्रश्न हैं हमारे, वो प्रश्न है, एक हमको भिन्न दी हुई है और एक दी हुई है, एक साधारण अंक दिया हुआ है और एक मिश्र भिन्न दी हुई है। तो हम देखेंगे इसमें
इसमें हम देखेंगे पहला प्रश्न, इसमें हम देखेंगे 5 गुणा 2 सही 3/7। सबसे पहले स्टेप हमारी वही रहेगी कि हम 5 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लिख लेते हैं, गुणा लगाते हैं। अब इस सही को तोड़ने का तरीका होता है कि जो नीचे वाला नंबर होता है उसका ये सही वाले अंक में गुणा करते हैं। मतलब 7 का गुणा 2 में होगा तो 7 का गुणा 2 में करेंगे, 7 दूनी 14, और जो ऊपर वाला 3 होता है वो जुड़ जाता है तो 7 दूनी 14 और उसमें जोड़ेंगे 3 तो वो हो जाएगा 17, और बटे में हमारा 7 का 7 वैसा का वैसे ही रहेगा। फिर हम अगले स्टेप में वही करेंगे, 5 का गुणा हो जाएगा हमारा 17 में और 1 का गुणा हो जाएगा 7 में। इस प्रकार हमारे सवाल का उत्तर आएगा। 17 का गुणा 5 में करेंगे, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 तिया 51, 17 चौका 68, 17 पंजे 85। तो यहाँ लिख देंगे 85 और बटे में आ जाएगा आपका 7 एकम 7। इस प्रकार हम हल कर सकते हैं। 2 सही 3/7 को हल करना अगर हमको नहीं आया है तो हम इसको अलग से देख सकते हैं। क्या करेंगे, पहले 2 का गुणा करेंगे 7 में और जो आएगा उसमें जोड़ देंगे 3 को और बटे की संख्या वही रहेगी। तो हम देखेंगे कि 7 का 2 में गुणा करा, 7 दूनी 14, इसमें जुड़ेगा 3 और बटे में आएगा 7। तो हमने जोड़ा तो 14 और 3 आया 17 और बटे में आ गया 7। इस प्रकार हमारी ये 7/17 संख्या आ गई थी। सही को इस प्रकार से तोड़ते हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। अगला सवाल है हमारा, अगला सवाल है कि हम देखेंगे किस प्रकार से सही वाले सवालों को और हल कर सकते हैं। हमने देखा कि एक सही 4/9 में गुणा करना है 6 का। तो हम सबसे पहले सही तोड़ेंगे। 9 का गुणा 1 में होगा तो 9 एकम 9 और 4 उसमें जुड़ेगा तो 9 के बाद 4 जोड़ेंगे 10, 11, 12, 13। तो ये हो जाएगा हमारा 13/9 और इसमें हम गुणा करेंगे 6/1 का। तो हम देखेंगे ये सवाल हमारे पुराने सवाल जैसा हो गया। तो 13 गुणा हो जाएगा 6 और बटे में हमको लिखना पड़ेगा 9 गुणा 1। तो ये हो गया 9 गुणा 1। हमारा सवाल अब हो जाएगा 13 गुणा 6। तो 13 का 6 में गुणा करेंगे कितना आएगा, 13 छंग 78। तो ये तो हो गया 78। तो यहाँ हमारा आ जाएगा 78 और बटे में लिख देंगे 9 का गुणा 1 में करेंगे तो 9 एकम 9। इस प्रकार हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं। आगे के प्रश्नों को हम कल की वीडियो में देखेंगे।